जय हिंद मेरे साथियों। आपका स्वागत है एक नई क्लास में जीएसटी जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। आप मुझे बस अपनी जिंदगी के 10 मिनट दीजिए और हर एक वनडे एग्जाम हुआ, एसएससी हुआ, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आप, रेलवे हुआ, उसमें से जीएसटी से एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो आप लोग बस 10 मिनट मेरे साथ जुड़ जाइए और मैं वादा करता हूं कि एक प्रश्न या दो प्रश्न जो भी पूछा जाएगा वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। आ जाइए देखते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं कलर बदल देता हूं आप लोगों के लिए। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में जान लीजिए वस्तु और सेवा कर। कई बार ये भी पूछ चुका है एग्जाम्स में कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अच्छा, ये कर कैसा है, कर की प्रकृति कैसी है मेरे साथी? यह है इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपको डायरेक्ट नहीं देना पड़ता है, जो भी आप सामान खरीदते होंगे उसमें वो टैक्स पहले से ही लगा होता है, तो आपको ये डायरेक्टली नहीं देना होता। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। ये डेट बहुत ध्यान से याद कर लीजिए कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारे देश में लागू हुआ था, मोदी जी ने किया था। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसका आदर्श वाक्य क्या है, जो हर बार पूछता है कि आदर्श वाक्य है वन नेशन और वन टैक्स। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यह एक कैसा टैक्स है मेरे दोस्तों? यह एक इंटीग्रेटेड टैक्स है। इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। एक ऐसा टैक्स है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सामान आता है जिसके ऊपर 18 रुपए जीएसटी लगा हुआ है और पंजाब में बिकता है, तो वो जो है पंजाब और यूपी के बीच में 9-9 रुपए करके बढ़ जाएगा। और उसको बांटने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि जो इंटीग्रेटेड टैक्स होता है उसको बांटने की जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटीग्रेटेड टैक्स को बांटती है दो राज्यों के बीच में। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। जीएसटी का फुल फॉर्म यहां पे फिर से बता दिया गया है। इसको लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था और फ्रांस ने 1954 में इसको लागू किया था। ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश से कॉपी किया गया है? यह है कनाडा से कॉपी किया गया है। कनाडा पे किस तरह का है? ये दोहरी कर प्रणाली होती है और भारत में भी जो है जीएसटी दोहरी कर प्रणाली पे लागू है, तो कनाडा से जो है जीएसटी को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश। इसके पहले 160 देशों ने जीएसटी अपने देश में लागू कर लिया, जिसके बाद से 161वां देश बना भारत जिसने जीएसटी लागू किया। आप लोगों के लिए एक सवाल है जो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था और सबसे आखिरी राज्य कौन सा था जिसने जीएसटी को लागू किया था? इससे पहले कि मैं बताऊं, आप लोग कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। अच्छा जी, यह एक कैसा टैक्स है? ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये कौन देता है? आप देते हैं ना, कंजप्शन, जो आप उपभोक्ता हम ही है ना, तो हम इसको देते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट करते रहिएगा आप लोग सारी चीजों को। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर ये सारी पीडीएफ आपको डली हुई मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया, किस समिति ने दिया? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि जीएसटी को लागू करने वाली समिति का नाम सबसे पहले कौन सी समिति जिसने ये दिया, सुझाव दिया? तो आप बताएंगे विजय केलकर समिति, जो कि कब बनी थी? 2002 में। विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया सबसे पहले, जो कि 2002 में बनी थी मेरे साथियों। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सारे एग्जाम पॉइंट एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं, कुछ भी फालतू का नहीं है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। इसको किसने दिया? असीम दास गुप्ता समिति ने। ये बात याद रखिएगा। मोटिव क्या था इनका? इसका जीएसटी का मॉडल तैयार करना इसका मोटिव था। तो पूछेगा जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति कौन है, तो आप बताएंगे असीम दास गुप्ता समिति है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी आईएन का नाम अपने को ने बहुत बार सुना कि जीएसटी आईएन क्या क्या मतलब क्या है भाई? जीएसटी आईएन का मतलब जीएसटी में जो 15 होते हैं टोटल लीटर। ये सवाल एक बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जीएसटी में कुल कितने नंबर होते हैं भाई? कितने डिजिट की जीएसटी का नंबर देखा होगा ना? जीएसटी का नंबर बहुत लोगों को मिला रहता है, बहुत सी दुकानों को। तो जीएसटी नंबर में कितने नंबर होते हैं? वो होते हैं 15 नंबर। अच्छा जी, जीएसटी आईएन का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लेता है। तो जीएसटी का आप जानते ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईएन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। और एक बात और बता देता हूं कि जो जीएसटी है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उसके प्रचारक कौन है, प्रचार कौन कर रहा है जीएसटी का? वो अमिताभ बच्चन जी हैं। ध्यान से इस बात को आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो अब जान लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीएसटी के लिए हमारी संसद में 122वां संविधान, अच्छा
जीएसटी का जो बिल पास हुआ था उसके लिए हमारे संविधान में परिवर्तन करना पड़ा था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी देश के लिए। आइए, 122वां संशोधन हुआ था, ये बात याद रखिए, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को हमारे संविधान का हिस्सा बना दिया गया या फिर जोड़ दिया गया था। 3 अगस्त 2016 में ये राज्यसभा में पास हुआ। आप जानते हैं कोई भी बिल कैसे पास होता है, राज्यसभा के बाद लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा के बाद राष्ट्रपति ने इस पे क्या कर दिए अपने फाइनली संविधान सबसे पहले राष्ट्रपति ने जब उस पर सिग्नेचर कर दिए तो वो एक एक्ट बन गया। तो आइए देखते हैं कब बनाइए। 8 अगस्त 2016 में लोकसभा में पास हुआ, 8 सितंबर 2016 में राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए, 3 अगस्त 2016 में राज्यसभा में, 8 अगस्त 2016 में लोकसभा में, 8 सितंबर 2016 में राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर कर दिए। कुछ और बातें बता देता हूं आपको, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता इसलिए जल्दी बता रहा हूं। जीएसटी लागू करने वाले भारत के राज्यों के बारे में जो शुरू में आपसे सवाल पूछा था कि पहला राज्य कौन, आखिरी राज्य कौन था, सुन लीजिए। पहला राज्य जो था वो असम था। पहला राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया वो असम था। कब किया भाई? 12 अगस्त 2016 में किया। आइए दूसरे राज्य की बात करते हैं। दूसरा राज्य था बिहार और अंतिम राज्य हमारा जम्मू एंड कश्मीर बन गया। आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर क्यों आखिरी बना होगा, क्योंकि वहां पे टेंशंस बहुत ज्यादा बनी रहती हैं। आइए मेरे दोस्तों एक आखिरी चीज बताता हूं, एक आखिरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में बताता हूं। आर्टिकल 279 ए में जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है। टोटल इसमें 33 सदस्य हैं, एक ये हो गए और 28 और 3 ये देख लीजिए, टोटल जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं इसके, केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री, और 28 और 3 राज्यों के मंत्रियों को मिला के 33 सदस्य बनाए गए हैं। आर्टिकल जो है 246 ए कहता है कि केंद्र सरकार को वस्तु और सेवा कर से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। जब भी कोई भी कानून बनाना हो, जीएसटी को लेकर परिवर्तन करना हो, तो ये बदलाव आ सकता है। आर्टिकल 269 ए कहता है कि जीएसटी उगाही और विभाजन कौन करेगा मेरे भाई, कौन करेगा? आप लोग कमेंट में बताइए। केंद्र सरकार करेगी ना? बिल्कुल, देख लीजिए इसको, कह रहा है कि जीएसटी की उगाही और विभाजन केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यही इसको कंट्रोल करती है जीएसटी को। इसी के साथ अब लगता है हमारी क्लास खत्म हो जाएगी जी। इसी के साथ हमारी क्लास खत्म हो गई है। ये हमारा जीएसटी का पार्ट 1 था। पार्ट 2 नेक्स्ट मैं अपलोड कराऊंगा। इसको अपलोड होने के बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा और पूरा जीएसटी हम पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बताइए, वैसे डाउट नहीं आना चाहिए, और एक कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको क्लास पसंद आई है। जय हिंद, वंदे मातरम।